कोई मोदी गवर्नमेंट किसी कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा, अच्छा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है उनका। लाठी के जोर पर ललटेन। क्या इतना बड़का फैन पूरा आरजेडी एकदम कल आरजेडी के कट्टर फैन है। काची हुआ है तेरा काय आरजेडी से आने? आप आरजेडी के बात क्यों करते हैं? आरजेडी मेरे लिए जान है, मांगेगा तो तेजस्वी यादव तो जान देते हैं। यादव है इसलिए। आप जाति बात मेरे बात चलिएगा, मेरा दोस्त भी है ने, देखिए ये देखिए क्या लिखा है, आरजेडी बम क्या लिखे है उस पे। भी याद नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही है जो भारी पड़ सकती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर दें, मेरे नंबर तो आपने भी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना, मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो यादव जी, मनोज यादव जी, कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं, उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना, मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात गले नहीं उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर, किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करता। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देंगे। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम, वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है। इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है। और आज हो सकता कोई बात हो, इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने यह कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहाँ दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह हम तो हनुमान जी हैं। चलिए, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। नीतीश जी पलटी मार रहे हैं। उसका हमें उसका हर बार कोई रहता है, कभी इधर से कभी उधर, कभी आरजेडी में आता है, कभी बीजेपी में जाता है। इतना अच्छा काम कर रहा है, कहाँ काम करे अच्छा है? तो मतलब पलटू मार रहे हैं तो गलती हो गया। बहुत बड़ा गलती। कुत्ता का पहचान होता है पलटी मारना, कभी इधर कभी उधर। कुत्ता का पहचान होता है। अब मुख्यमंत्री है हमारे, वो है, वो तो नाम के है, काम के नहीं है। ऐसे बार बार नहीं ना पलटते, इधर से उधर पलट जाते हैं। मुख्यमंत्री का काम हुआ। अब कौन आएगा बिहार में? ललटेन आएगा, और कौन आएगा? ललटेन। लाठी के जोर पर ललटेन। क्या इतना बड़का फैन पूरा आरजेडी एकदम कल आरजेडी के कट्टर फैन है। काची हुआ है तेरा काय आरजेडी से आने? आप आरजेडी के बात क्यों करते हैं? आरजेडी मेरे लिए जान है, मांगेगा तो तेजस्वी यादव तो जान देते हैं। यादव है इसलिए। आप जाति बात मेरे बात चलिएगा, मेरा दोस्त भी है ने, देखिए ये देखिए क्या लिखा है, आरजेडी बम क्या लिखे है उस पे। जाते हैं ना देवघर, खाली आरजेडी को जिताने के लिए हम मांगे कि जीतेगा हर बार, हम आपके साथ रहेंगे। आरजेडी को जिताने के लिए आप जो है वहाँ पर सारी चीजें कर रहे हैं। ये आरजेडी कितने बड़े फैन है कि टी शर्ट पे, गंजी पे, माथे पे सब जान भी कुर्बान है। और यहाँ तक एग्जाम हॉल में भी चल जाते हैं आरजेडी वाला यही पहन के। एग्जाम हॉल में यही कपड़े पहन के जाते हैं। राजद के बहुत बड़े वाले फैन है, यानी कि तेजस्वी जी ने लोगों के मन में घर बनाया है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, जनता कह रही है। कैसा काम कर रहे हैं वो? मालूम है, फटाफट ढोल के तरफ फटेंगे आपसे। ए भैया कौन आएंगे? आरजेडी आएंगे, और क्या? आरजेडी। अरे जब तक यादव रहेगा, जब तक तेजस्वी को हराने वाला भी कोई पैदा नहीं लेगा। क्या अमित शाह बोला था? अमित शाह क्या बोला था? अमित शाह से पूछना चाहते हैं, तेरे लिए दरवाजा बंद है, नीतीश के लिए दरवाजा क्या खोला? बीजेपी दरवाजा खोल दी, इसके लिए क्या कहिएगा? क्यों दरवाजा बोले अब क्या बोले कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, तो वो काहे लिए दरवाजा खोले?
वो ऑफर कर रहे होंगे, अब कोई चले। कुछ भी हो, विपक्ष वाले हैं, आएगा तो बीजेपी। आरजेडी ओनली आरजेडी। बीजेपी का पूरा नाम है, पहले सुन लीजिए, बीजेपी का पूरा नाम है बड़का झूठा पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। आरजेडी का पूरा नाम है रोजगार जरूर देंगे, और बीजेपी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, बड़का बलात्कारी जनता पार्टी। बाप रे, बड़का बलात्कारी पार्टी। वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से हम दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी लड़ना है। और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहां है वहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जहां की मशीन बना है? कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अच्छा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में।